हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस क्लास 8 मैथमेटिक्स में। बच्चों अब हम लेते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब डेटा हैंडलिंग में टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। बच्चों इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, 5.3 के पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का, बहुत डिटेल में आपको बताया है कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सारे ट्राई दीज, सारे एग्जाम्पल हमने आपको कराए एनसीईआरटी के, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर आप देख लें। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप एक काम करिए बच्चों, आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको डेटा हैंडलिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी की, उस पर क्लिक करिए तो उसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर आपको प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में डाउट है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3a क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्पिनिंग अ व्हील। ओके बच्चों, तो स्पिनिंग अ व्हील, ये व्हील है, इस तरीके से ऐसा घुमा दोगे आप इसको, ठीक। सो यहाँ पे क्या क्या आउटकम पॉसिबल है बच्चों, क्या क्या आउटकम पॉसिबल है भाई? ए 2 टाइम्स लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो या तो ए आएगा, अब चाहे ये वाला ए आए चाहे ये वाला आए, आउटकम तो क्या है, सेम है ना। तो ए को 2 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, है ना। तो या तो ए आएगा, या तो क्या आएगा, बी आएगा, या तो क्या आएगा, सी आएगा, या तो क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं? वैसे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं वैसे तो टोटल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है वैसे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि उसने हमसे बोला है लिस्ट आउटकम, हमें लिस्ट बनानी है जो जो आउटकम आएंगे, हमें नंबर ऑफ आउटकम नहीं बताना है। अगर नंबर ऑफ आउटकम उसने पूछे होते तब हम 5 बताते, कितने 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये लीजिए। लेकिन उसने बोला कि भाई लिस्ट बनाओ, कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट में तो केवल 4 टाइप्स के आउटकम आ सकते हैं, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा, ठीक। तो ए बी सी डी ये लिस्ट हो गई। तो इस तरीके से देखिए पार्ट 1 का आंसर हो गया, ऑन स्पिनिंग द गिवन व्हील द पॉसिबल आउटकम्स आर ए बी सी डी। ओके, उसके बाद बाय टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर द पॉसिबल आउटकम, ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। देखिए 1 कॉइन जब हम लोग टॉस करते थे, याद है बच्चों, अगर हमने ओनली 1 कॉइन टॉस किया, ओनली 1 कॉइन, ओनली 1 कॉइन अगर आपने टॉस किया, तब क्या होता था? या तो हेड आता था, ठीक, या तो टेल, एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल। लेकिन अगर 2 कॉइन साइमल्टेनियसली आप टॉस करोगे, ये 2 कॉइन ले लीजिए, ठीक, चलिए टॉस करिए, 1 2 3, ये फेंका, नीचे गिरेगा। अब आप देखोगे फर्स्ट कॉइन पे क्या आया, सेकंड कॉइन पे क्या आया, ठीक है। तो कितने पॉसिबल आउटकम हो जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, ये आप एक तरीके से निकालिएगा। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है यहां पे 2 रहेगा और ऊपर रहेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, बस ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक। यानी कि 2 की पावर में नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 2 हैं, और 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 कितना देगा? 4। सुन लो ध्यान से फिर से एक बार आराम से। 2 की पावर, क्योंकि पता है अभी इसने क्या बोला है आपसे कि भाई नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 2 है। नंबर ऑफ कॉइन्स 3 भी तो हो सकते थे, 3 कॉइन लिया एक साथ उछाल दिया, नीचे गिरेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाते हैं? अगर 3 कॉइन्स करता, 3 का भी मैं आपको करा देता हूं, सुन लो। अगर 3 कॉइन्स टॉसिंग टुगेदर बोलता, टॉसिंग टुगेदर, ओके बच्चों, 3 कॉइन्स टॉसिंग टुगेदर बोलता, तब टोटल आउटकम कितने आते? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं और कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। 2 की पावर 3 हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 3, 6 मत कर देना भाई। 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 टू द 4 टू द 8, तब 8 आउटकम्स आते हैं। लेकिन अभी ये सवाल नहीं है, सवाल क्या है कि आपके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए? तो 2, तो 2 टू द पावर क्या कर देते हैं? 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4, यानी कि कितने आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास? 4। अब देखो ये 4 आउटकम्स होंगे क्या, ये मैं आपको बताता हूं, सुनो। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक। कैसे टेबल बनाते हैं, परेशानी नहीं है, सुनो। कितने आउटकम है टोटल? 4, 4 का हाफ करो कितना होता है? 2, 4 का हाफ करो कितना होता है? 2। तो 2 टाइम्स हेड लिखो, देखो ऐसे हेड हेड, फिर 2 टाइम्स टेल लिखो, कर दिया। अब 2 का हाफ करो, 1 होता है, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, बस यही क्या है पॉसिबल आउटकम है भैया। जब आपने 2 कॉइन लेके ऐसे उछाला, नीचे गिर गया, तो देखोगे फर्स्ट कॉइन पे क्या पता हेड आया हो, और सेकंड पे भी ऐसा भी हो सकता है हेड हेड दोनों पे हेड आ गया। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आया हो, दूसरे पे क्या आया हो? टेल आया हो सकता है भाई। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आया हो और दूसरे कॉइन पे हेड आया हो। भाई 2 गिरे हैं ना सिक्के, 2 छाले गिर गए नीचे, दिख रहे,
ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट देखा सेकंड देखा, ठीक। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे टेल और दूसरे वाले पे टेल, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितने आउटकम हो गए? 4। तो यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर आप देख लो, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए कैसे आंसर लिखा है। कह रहा है कि बाय टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर द पॉसिबल आउटकम आर HT TH HH TT। फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या हो रहा है यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HH कॉमा, या तो दोनों पे हेड आएगा कॉमा, HT यानी कि फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल कॉमा, TH यानी कि फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड कॉमा, टेल टेल यानी कि दोनों पे क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है, वेयर H एंड T रिप्रेजेंट्स हेड एंड टेल। H का मतलब हेड का आना, T का मतलब टेल का आना, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक। यही बात मैंने आपको बताई कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4। 3 का भी करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, पहले इतना नोट कर लो। 3 कॉइन्स का मैं उसने पूछा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। 3 कॉइन्स के आउटकम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, कर लीजिए, कर लिया। देखो अब बच्चों, अगर उसने आपसे पूछा कि 3 कॉइन्स को एक साथ हमने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? कैसे करोगे? बहुत आसान है। 2 टू द पावर 3 कितना आ गया? 8, यानी कि 8 पॉसिबल आउटकम है। 8 का हाफ करो, कितना आता है? 4। तो सबसे पहले 4 टाइम्स हेड लिखोगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे? 4। 4 का हाफ किया 2 आया, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर टोटल आउटकम कितने? 8 है, ठीक भाई। 3 कॉइन नीचे गिरेंगे तो पहले कॉइन पे देखोगे, फिर दूसरे पे देखोगे, फिर तीसरे पे देखोगे, है ना। पहले पे सपोज हेड आया, दूसरे पे टेल आया, फिर से हेड आ गया। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? टोटल 8 करके दिखाता हूँ। 8 का हाफ करो, 4 आता है, तो 4 टाइम्स हेड लिखो पहले, 1 2 3 4। फिर 4 टाइम्स टेल लिखो, 1 2 3 4। अब 4 का हाफ करो, कितना होता है? 2, यानी कि 2 टाइम्स हेड लिखोगे, ये लो, फिर 2 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, ठीक। फिर 2 का हाफ करो, कितना आता है? 1। 2 का हाफ 1 होता है। 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। अब यही हुआ होगा। या तो ये टोटल कितने आउटकम हो गए? अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कॉमा कॉमा लगा के लिख लेना। चलो लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। देखो H H H यानी कि तीनों सिक्के पे क्या आया होगा? तीनों कॉइन पे हेड हेड हेड। या तो फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड हेड और थर्ड वाले पे टेल, या तो फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल थर्ड पे हेड, या तो फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल थर्ड पे टेल, या तो फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड थर्ड पे हेड, या तो फर्स्ट पे हेड फर्स्ट पे टेल फिर हेड और फिर से टेल, और या तो फर्स्ट 2 पे टेल और थर्ड वाले पे हेड, और या तो तीनों पे क्या आ गया होगा? टेल। बस इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों सिक्कों पे देखोगे ना तो वही दिखाया हुआ है, फर्स्ट पे सेकंड पे थर्ड पे, फर्स्ट पे सेकंड पे थर्ड पे, ठीक। तो ये 3 कॉइन का भी मैंने आपको बता दिया, उसने आपसे पूछा नहीं था, बट फिर भी इसको आप नोट कर लीजिए। अभी तो आपका आंसर यही होगा, बाय टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, ओके। द पॉसिबल आउटकम्स आर टोटल 4, HH HT TH TT, ओके। सो आपको ये भी बताना पड़ेगा एग्जाम में, H किसको रिप्रेजेंट करता है? हेड को, और T किसको रिप्रेजेंट करता है? टेल को। लैंग्वेज लिखी है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। बच्चों देखो, नंबर ऑफ आउटकम नहीं बताने कि कितने आउटकम आएंगे, जो जो आउटकम आएंगे उसका लिस्ट बना के आपको देना है, ठीक। तो डाई, लूडो आपने कभी ना कभी खेला होगा। डाई क्या होता है? डाई इस तरीके का क्यूबिकल शेप होता है ना। ये देखिए, ये डाई होता है। ये डाई को आप थ्रो करते हो ना, लूडो खेलते हो तो इसके ऊपर टोटल 6 फेस होते हैं। 1 फेस पे क्या लिखा होता है? 1 डॉट, नेक्स्ट फेस पे 6 डॉट, कहीं पे 2 डॉट, 3 4 5 6, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं यहाँ पर? 6 आउटकम होते हैं ना। जब आप डाई थ्रो करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, मतलब जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से डिवाइड हो जाए। आई रिपीट, या तो खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन से? इसमें से प्राइम नंबर कौन से बच्चों? सुन लो ध्यान से। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं। कॉपी में नोट लगाओ, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर। या तो वो एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, खुद से और 1 से। अब 1 तो भाई खुद से ही डिविजिबल है, यानी कि 1 से ही है, दूसरा नंबर कहाँ है? तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक। 1 प्राइम नंबर नहीं। कॉपी में नोट लगाएं, याद ही कर लो इसको आप। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके स्टूडेंट्स। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है बच्चों, याद कर लीजिए, ठीक। 1 ऑड नंबर होता है, हाँ 1 ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो 1 ऑड नंबर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो जाएंगे? क्या 2 हो जाएगा? यस सर।
क्योंकि 2 एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल है। किससे किससे? या तो 2 से डिवाइड हो जाएगा खुद से, या तो 1 से। तो 2 हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद क्या 3 प्राइम नंबर है? यस सर, क्योंकि 3 भी 1 से और 3 से डिविजिबल है बस। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल नहीं है। 4 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है ना। ये तो मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 क्या एक प्राइम नंबर है? यस सर, 5 एक प्राइम नंबर है। क्यों सर? क्योंकि 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर। एक तो खुद से डिवाइड होता है वो 5 से, और एक तो 1 से, ठीक। 6 क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नो सर, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और 6 से भी हो जाएगा। तो ये मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल, एग्जैक्टली 2 नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। इतना आप समझ जाना है ना। सो यहां पर बच्चों नॉट प्राइम, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए आपके? नॉन प्राइम नंबर आ गए आपके जो प्राइम नहीं है। 1 हो गया, ठीक, और कौन हो गया? 4 हो गया, और कौन हो गया? 6। ये हो गया नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आइए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग। एक इवेंट बनाना है जिसमें क्या आता हो? अ प्राइम नंबर आता हो, ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? या तो इवेंट कोई सिंगल आउटकम होगा, या तो कलेक्शन ऑफ मेनी आउटकम्स होगा, ठीक। तो हमें कि ऐसा इवेंट बनाना है, कौन सा? प्राइम नंबर वाला इवेंट बनाना है, ठीक। तो प्राइम नंबर वाले इवेंट में कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, मैंने आपको बताया। अब आप लैंग्वेज देख लो। आउट ऑफ दीज आउटकम, सबसे पहले कॉपी में लिखना है एग्जाम में, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। और आउट ऑफ दीज आउटकम, इन ये जो टोटल 6 आउटकम आ रहे हैं, इसमें से 3 आउटकम ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम नंबर को, ठीक है ना। 2 3 5 प्राइम नंबर है, हेंस दीज आर द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाई। पार्ट बी देखिए, नॉट अ प्राइम नंबर। इस इवेंट को सपोर्ट करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 4 और 6, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज आउटकम्स, ये जो टोटल 6 आउटकम, इसमें से 1 4 6 आर नॉट प्राइम, ठीक है, नॉन प्राइम या नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, ठीक है। सो 1 4 एंड 6 आर नॉट प्राइम, हेंस दीज आर द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाई। अब इसमें कुछ खास समझाने वाला तो है नहीं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए पार्ट सेकंड का ए और बी, 2 पार्ट है। ए पार्ट देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब सुनो, जब उसने बोल दिया अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो जब आप डाई थ्रो करते हो बच्चों, ठीक, तो 5 से ग्रेटर, 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? जाके देखिए, क्या 1 बड़ा है? नहीं। क्या 1 5 से बड़ा है? नहीं। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं, 6, ठीक है। सो यहां पर आप देखोगे तो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक। सो अ नंबर ग्रेटर देन 5, ये वाले इवेंट में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, और वो कौन होगा? 6 होगा, ठीक। तो आउट ऑफ दीज आउटकम्स, ये जो टोटल 6 आउटकम है, ग्रेटर देन 5 इज पॉसिबल व्हेन 6 कम्स ऑन द फेस ऑफ द डाई। ओके, जब डाई आपने थ्रो किया, उसके फेस पे 6 आ जाए, तो वो क्या होगा? इस इवेंट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 5 मांगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो कौन है? 6 है, ठीक। इसके बाद अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब सुनो बच्चों, जब ग्रेटर देन 5 में 6 चला गया, ठीक, तो नॉट ग्रेटर देन 5 में क्या आएगा? जो 5 से नहीं बढ़े वो कौन कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 तक तो होगा। 5 के बारे में क्या कहना चाहते हो? 5 भी इसमें आ जाएगा। यस सर, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें सर 5 को रखें कि नहीं। जो उसने आपसे बोला है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से नहीं बढ़े, उसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 4 तक तो आ जाएगा। 5 में बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक। बच्चों एक बात बताओ, 5 को लोगे? क्योंकि उसने बोला नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से नहीं बढ़े हैं। 5 तो 5 के इक्वल है। इसकी लैंग्वेज में कुछ छुपा हुआ है, सोचो भाई। 5 तो 5 के इक्वल है ना। 5 5 से छोटा नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ। मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 5 5 से छोटा नहीं है। जो 5 से ग्रेटर नहीं है उनको लेना है, तो 5 भी ले लोगे। क्यों सर? क्योंकि 5 5 से छोटा तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, 5 5 के इक्वल तो है। 5 5 के इक्वल तो है, तो क्या इस 5 को ले सकते हो? यस सर, ले सकते हैं, क्योंकि 5 हमें यहां पर वो नंबर नहीं लेने थे जो क्या हो? 5 से ग्रेटर हो। 5 5 से ग्रेटर भी नहीं होता है, ठीक। तो 5 आप ले सकते हो, याद रखिएगा। ओके, यहां पे इस बात का ध्यान रखना है, इसमें 5 भी लेंगे, ठीक है ना। सो कह रहा आउट ऑफ दीज आउटकम अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइज एनी वन ऑफ दीज आउटकम्स, या तो 1 आ जाए, तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तब हम उसको बोलेंगे क्या? कि ये किसको सपोर्ट कर रहा है? नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 को। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट बी का आंसर होगा 1 2 3 4 5। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आपसे बोल रहा है, इसके टोटल 3 पार्ट्स है, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा एक डायग्राम था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है बच्चों, ये व्हील को हम इस तरीके से घुमा रहे थे। अब ये पॉइंटर कहाँ पर रुके, डी पर रुके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। तो ये कैसे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। बच्चों नीचे क्या रखेंगे हम डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स, कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 1 जब आपने सॉल्व किया था तो ए को एक बार लिया था। बच्चों वहां लिस्ट बनानी थी, वहां पॉसिबल आउटकम की लिस्ट बनानी थी कि भाई या तो ए आएगा, या तो बी पे पॉइंटर रुकेगा, या तो सी पे रुकेगा, या तो डी पे रुकेगा। लेकिन हर एक सेक्टर की, ये वाला ये वाला ये वाला टोटल 5 सेक्टर है, हर एक सेक्टर यहां पर क्या है, इक्वली लाइकली, यानी कि हर एक सेक्टर के आने के चांसेस सेम है। और हर एक सेक्टर के आने के चांसेस अगर सेम है भाई, पॉइंटर या तो ये वाले पे रुकेगा ए पे, या तो इस पे, या तो इस पे, या तो इस पे, हर एक सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सेक्टर नहीं पता है, तो इस रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं। ये देखिए, ये जो सेक्टर किससे मिलकर बनता है, 2 रेडियाई और 1 आर्क से। ये लीजिए सेक्टर है, 2 रेडियाई और 1 आर्क से सेक्टर बनता है सर्कल में, ठीक। सो हर एक सेक्टर के चांसेस क्या है, यहाँ सेम है, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंटर कहीं पे भी रुक सकता है, ठीक है ना। तो ये इक्वली लाइकली, अगर आपको नहीं पता इक्वली लाइकली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करो बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखो। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है ऐसे आउटकम जिनके चांसेस या जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो जब भी हमारे सिलेबस में इक्वली लाइकली है, तो जब भी इक्वली लाइकली होता है तो जो रिपीट करता है उसको भी आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम में, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर कितने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। तो नीचे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ओके। और ऊपर हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे बच्चों, न्यूमरेटर में हम रखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट, इवेंट को बनाने वाले, और इवेंट क्या आपका डी का आना, ये क्या इवेंट। अब डी कितनी बार आता है इन टोटल में से, 1 2 3 4 5 में से डी आता है 1 टाइम, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, 1 टाइम, 1 रखेंगे, मतलब डी एक ही बार आता है, इन पांचों में से डी एक बार आता है, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज गिवन बाय 1/5। नीचे क्या रखा, देखो बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता होगा प्रोबेबिलिटी का बच्चों। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऊपर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स द इवेंट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके बच्चों। और यहां पर कंडीशन होती, ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ऑल द, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ओके बच्चों, ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हर एक इवेंट के हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इक्वली लाइकली का ये मतलब होता है। तो देखो नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट, डी का आना, डी कितने बार आता है इन पांचों में से एक, तो ऊपर लिखा 1, नीचे लिखा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, या तो ये आएगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, है ना भाई। पॉइंटर या तो यहाँ स्टॉप करेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, है ना। तो डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/5। नाउ पार्ट बी देखते हैं। अब देखो पार्ट बी देखने से पहले बच्चों आपको एक टेबल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है टोटल 52 कार्ड्स, कभी ना कभी आपने कार्ड्स खेले होंगे शायद, ठीक है। तो 52 कार्ड, जिन बच्चों ने नहीं खेले बच्चों, कार्ड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ लो। कार्ड देखिए टोटल 52 होते हैं, कितने होते हैं, 52 टोटल। यहाँ पर 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स का मतलब 4 सेट होते हैं, ठीक। एक होता है स्पेड का और एक होता है क्लब का। तो ध्यान से चेक करो, स्पेड और क्लब ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये स्पेड और क्लब क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके ब्लैक कार्ड्स, ठीक है ना, ये होते हैं आपके ब्लैक कार्ड्स। ये लीजिए ब्लैक कार्ड्स, जाके वहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए एक तो ये ब्लैक दिख रहा है आपको और ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो स्पेड होता है आपका वो आई थिंक होता है यस ये वाला जो निशान है, या स्पेड ये वाला होता है, ओके। लेट मी चेक इट क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ, लेट मी चेक इट कि इसमें से स्पेड कौन सा होता है। तो अब मैं खेलता नहीं हूँ तो मुझे, ओके क्लब ब्लैक वाला है, ये क्लब है, ओके स्टूडेंट्स। तो बच्चे बोलेंगे क्या ही बात है, सर को नहीं पता, है ना। ऐसा नहीं बच्चों, दिमाग से थोड़ा उतर जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लब है, एक मैंने इमेज ले ली ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ये क्लब है और ये स्पेड है, ये क्या है, स्पेड है, ओके। तो क्लब और स्पेड आएंगे ब्लैक वाले में, इसमें 13 कार्ड होंगे, 13। अब सुनो, सबसे पहले आ जाओ क्लब स्पेड में आ जाओ, चलो स्पेड में। तो स्पेड में क्या होता है, एक तो एस होता है, ध्यान से सुनो, ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये एस है, ये देखिए एक एस होगा, 1 एस, ये देखिए।
उसके बाद 2 से लेके 10 तक टोटल कितने कार्ड हो गए, इस पे नंबर पड़े रहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्ड तो ये हो गए, जहाँ पे देखो लिखा ना 2 से 10 कार्ड, 9 कार्ड ये हो गए, 1 एस हो गया, 1 जैक होता है, 1 क्वीन होता है और 1 किंग होता है, इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों को, किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि इस पे फेस बने होते हैं, फेस कार्ड। ओके, तो अब आप जाके देखो जरा, 1 किंग मतलब पीछे कार्ड के पीछे देखोगे तो फेस बना होगा, ठीक है ना। तो किंग क्वीन गूगल करके देख सकते हो आप, जैक। ओके, तो टोटल कितने कार्ड हो गए, एक हो गया एस, 2 से लेके 10 तक हो गए आपके नंबर वाले कार्ड, है ना, 9 कार्ड ये हो गए, और 3 हो गए फेस कार्ड। ठीक है, तो 9 + 1 10, 10 + 3 कितना हो गया 13, तो टोटल हो गए कितने 13 कार्ड। ठीक, इसी तरीके से क्लब में आप जाओगे, ठीक है, क्लब में भी यही होता है, एक एस होगा 2 से लेके 10 तक, टोटल 9 कार्ड्स हो गए आपके नंबर वाले, और 3 फेस कार्ड होंगे, जैक क्वीन और किंग। ठीक है बच्चों, तो हर टोटल 4 सूट्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 सूट्स में हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, 1 एस, 2 से लेके 10 तक कार्ड होते हैं, उसके बाद जैक क्वीन और किंग होता है, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक, 2 ब्लैक वाले सूट होते हैं, कौन कौन से, क्लब और स्पेड, और 2 रेड वाले सूट होते हैं, ये देखिए 2 रेड वाले होते हैं, डायमंड और हार्ट कौन से होते हैं, रेड वाले। ओके, तो ये होते हैं आपके कौन से, रेड वाले। ठीक, तो इसको बोलते हैं, दिख ही रहा होगा आपको, ये हार्ट हो जाएगा आपका, है ना, ये हार्ट हो गया, दिख रहा है, देखने में भी हार्ट जैसा डिजाइन लग रहा है, और ये नीचे वाले हो गए आपके डायमंड। ओके, देखने में भी लग रहा होगा आपको, ये हो गए आपके डायमंड। इसमें भी वही है बच्चों, 1 एस कार्ड होगा, 2 से 10 तक कार्ड होंगे, उसके बाद जैक किंग और क्वीन होंगे, यानी कि जैक क्वीन और किंग होंगे। ठीक, तो इस तरीके से 13 13 13 13 टोटल कार्ड कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्ट 1 का आंसर कर लिया, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं कहीं और पे लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आया था कितना 1/5, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा। ठीक है ना, ये देखिए इसका आंसर हो गया पार्ट 1 का 1/5। अब पार्ट बी में कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो 52 प्लेइंग कार्ड हमने आपको दिया, इसको वेल शफल्ड अच्छे से फेंट लिया है ना, ऐसे फेंटते ना कार्ड को, आपने देखा होगा खेलते हैं तो, अच्छे से वेल शफल्ड कर लिया इसको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 52 है भाई, टोटल तो 52 कार्ड है ना भाई, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ऐसे ऐसे करके टोटल 52 पॉसिबल आउटकम है, और हर एक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, कितनी 1/52। अगर हम पूछें ये वाले कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/52, ये वाले कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/52, तो ये इक्वली लाइकली वाला भी, उसकी आप टेंशन मतलब। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि फाइंड, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम, अब वो क्या चाहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। तो ये जो गेटिंग एस वाला इवेंट है, ध्यान से सुनिए, गेटिंग एस वाला जो इवेंट है, यहां पर बच्चे ध्यान देंगे, ये एक इवेंट है, इवेंट क्या होता था, कलेक्शन ऑफ मैनी आउटकम्स, या इवेंट में सिंगल आउटकम होगा। इस बार ये वाले इवेंट में सिंगल आउटकम नहीं होगा, यहां पर जो इवेंट है आपका, जो इवेंट है वो कैसे डिफाइंड है, इवेंट कैसे डिफाइंड है, गेटिंग एन एस। अब बताइए बच्चों, गेटिंग एन एस में कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कौन कौन आ सकता है इसमें, कितने एस हैं, टोटल 4 एस हैं बच्चों, टोटल 4 एस हैं। चेक कर लीजिए, या तो क्लब का एस आ जाएगा भाई, या तो हार्ट वाला एस आएगा, या तो स्पेड वाला एस आएगा, और या तो डायमंड वाला एस आएगा। तो 1 एस 2 एस 3 एस 4 एस, तो यहाँ पर टोटल कितने एस हो गए आपके 4 एस। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, टोटल 4 एस हैं हमारे इस इवेंट में, किसमें, गेटिंग एन एस में। ओके, दिख रहा है ना आपको, एक एस यहाँ, एक एस यहाँ, एक एस, इसलिए मैंने डायग्राम दिखा दिया, जो पहले वाले जो पत्ते रखे हैं इसको एस बोलते हैं, जिसपे कैपिटल ए लिखा हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर आपका, टोटल हो गए 52 और एस कितने इसमें से 4, तो 4/52, इसको आप लोग सॉल्व करोगे बच्चों, आता है सॉल्व करना, चलो आराम से कर लो, 2 2 जा और 2 2 जा 4, यहाँ बन जाएगा 2 6 जा, ये लीजिए 2 1 जा और 2 13 जा, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 1/13 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर। ओके, सो गेटिंग एन एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/13। नाउ नेक्स्ट है पार्ट सी, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, लास्ट वाले का आंसर तो बहुत ही ईजी है, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे रेड कितने हैं, देखो टोटल आउटकम कितने, या तो ये आएगा या तो ये या तो ये या तो ये या तो है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हम रखेंगे क्या 7, और ऊपर नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक द इवेंट, इवेंट क्या है, रेड एप्पल का आना। तो रेड एप्पल कितने टाइम्स है इसमें, 1 2 3 4, 4 रेड एप्पल है, तो ऊपर हम रखेंगे 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इज 4/7। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोल रहा है कि नंबर 1 to 10 रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स। अब बच्चों देखिए स्लिप्स कैसी होती हैं, ये स्लिप्स होगी है ना भाई, पेपर की स्लिप बना लीजिए। ठीक,
और एक जैसे शेप और साइज़ की स्लिप्स हैं ये ऐसे, ठीक। टोटल कितनी स्लिप्स हैं? टोटल हैं आपके पास 10 स्लिप्स। कैसे पता चला 10 स्लिप्स हैं? कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 और 10, ये लो एक जैसी स्लिप है। किसी पे 1 लिखा है, किसी पे 2 लिखा है, किसी पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, किसी पे 5 लिखा है, किसी पे 7 लिखा है, किसी पे 8 लिखा है, किसी पे 9 लिखा है और किसी पे 10 लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल कितनी स्लिप्स हो गए आपके पास? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 कुछ मिस हो गया, 1 2 3 4 5 6 वाली मिस हो गई है, तो एक और बना लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टोटल क्या है? 6 स्लिप्स हैं, आइडेंटिकल, एक जैसी शेप और साइज, सब पे नंबर लिखे हुए हैं। अब स्लिप को उठा के आप बैग में डाल दो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं बोला है, बट आप सुनो, बॉक्स में डाल दो। अच्छा बॉक्स में, ठीक है, और अच्छी तरीके से मिक्स कर दो इसको, ठीक। तो चलो इसको एक बॉक्स में डालते हैं बच्चों हम लोग। ओके, सो ये आपका एक बॉक्स है, मान लो क्या है, ये आपका एक बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है, और स्लिप्स को उठा के इस बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए, सो ये स्लिप नंबर 1 ली और ले आएंगे यहाँ बॉक्स में, इसको डाल देंगे, ये लीजिए, ठीक। फिर ये स्लिप नंबर 2 है, या जो भी है, स्लिप नंबर 3 है होगा, इसको हमने यहाँ बॉक्स में डाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से आएंगे हम, ये लीजिए, नेक्स्ट स्लिप को भी हमने बॉक्स में डाल दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट स्लिप को भी हमने बॉक्स में डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें थोड़ा टाइम लग रहा होगा, आपको बोरिंग लग रहा होगा, फटाफट हम स्लिप्स को यहाँ डाल देते हैं, ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए। सो यहाँ से आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, ठीक। अब नेक्स्ट वाला है ये वाला बच्चों, इसको भी हमने क्या किया, बॉक्स में डाल दिया, ठीक। फिर इसको भी हमने बॉक्स में डाल दिया, ये ऐसे, और इसको भी हमने बच्चों यहाँ पे बॉक्स में डाल दिया, ये इस तरीके से, करेक्ट। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितनी हो गई? 10, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 10। और एक चीज़, हर एक स्लिप के आने के चांसेस क्या है? सेम है, 1/10। भाई अगर हम आपसे पूछें जिस पे 4 लिखा है उसके आने के चांसेस क्या है? 1/10, क्योंकि ये 4, एक ही स्लिप ऐसी जिस पे 4 लिखा है और टोटल 10 है, तो 1/10, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। हाँ, बॉक्स में देखना नहीं आपको, आंखों पे हमने आपके पट्टी बांध दी और इस तरीके से एक स्लिप निकालोगे यहाँ से, ठीक। और आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आपका? गेटिंग अ नंबर 6। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता है, लास्ट के वीडियोस देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता था? नीचे हम क्या रखते थे? टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 10 है, ठीक। और आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी कि ऐसे आउटकम जो आपके इवेंट को बनाते हो। आपका इवेंट क्या है? 6 का आना, और 6 तो इसमें से एक ही बार आ रहा है, तो हम ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक अ इवेंट। आपके इवेंट को बनाने वाले आउटकम कितने? एक ही आउटकम है, यानी कि एक ही स्लिप ऐसी जिसके ऊपर क्या लिखा है? 6 लिखा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज 1/10, ठीक। उसके बाद पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से लेस नंबर बताओ कौन कौन से 6 से लेस नंबर? सो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस। अब 6 या 6 से बड़े वाले नहीं लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, अब आप यहाँ से ऐसे कर लेना इसको, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में करके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 इज गिवन बाय 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऐसे, और नीचे टोटल नंबर कितने? 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 में बच्चों कौन कौन से नंबर आएंगे ग्रेटर देन 6 में? देखो पार्ट 3 वाला मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक योर इवेंट। ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, एग्जैक्टली आपको ग्रेटर देन 6 ही लेना है। 6 से जो बड़े होते हैं कौन कौन आ जाएगा? 7 8 9 10, यानी कि टोटल 4 आउटकम्स ऐसे हैं जो आपके इवेंट को बनाएंगे, या तो 7 आ जाए, या तो 8, या तो 9, या तो 10, टोटल 1 2 3 4, ठीक। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? नेक्स्ट वाला, क्या मैं कलर चेंज कर दूँ नेक्स्ट वाले के लिए? यस सर कर दो, ब्लू से कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इस बार? 1 2 3 4, नीचे हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा कितना? 4। अब इसको आप कैंसिल करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/5 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद गेटिंग 1 डिजिट नंबर। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया? चलो अब देखो बच्चों, 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं तो सबको पता होगा, जिसमें 1 डिजिट होती है। जैसे कि सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या 10 1 डिजिट नंबर है? नो, ये 2 डिजिट नंबर है। ये 1 प्लेस का डिजिट है और ये 10 प्लेस का डिजिट, यहाँ 2 डिजिट आ रही। क्या 2 एक 1 डिजिट नंबर है? यस सर, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है। 100 कैसा है? 3 डिजिट का नंबर है।
234 3 डिजिट का नंबर। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिजिट का नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का नंबर क्या होता है। ठीक, सो फोर्थ वाले में गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर? तो ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, अब देखो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 10 है, और 1 डिजिट इसमें से कौन कौन सा है? तो 1 डिजिट है या तो 1 डिजिट है, 2 1 डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 को नहीं लेना आपको, 10 को नहीं लेना है, 10 तो 2 डिजिट हो गया है ना। तो आपके ऐसे आउटकम जो आपके इवेंट को बनाएंगे यहाँ पे 1 डिजिट के कितने नंबर है, 9 नंबर से, 1 से लेके 9 तक, तो 9, सो 9/10 इज योर आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर इसका किया है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील। अब स्पिनिंग व्हील आपने देखा किस तरीके से होता है, ये व्हील है आपका स्पिनिंग व्हील। ओके, कह रहा है कि इसमें कुछ सेक्टर्स हैं, 3 ग्रीन सेक्टर हैं। ओके, और सुन लीजिए हर एक सेक्टर का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा अंदाजा लगा के मैं बनाता हूँ, यानी कि हर एक सेक्टर का एरिया सेम होगा। ठीक, 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड सेक्टर है। ठीक, टोटल कितने होंगे, 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी कि टोटल आपको 5 सेक्टर यहाँ पे बनाने इक्वली, है ना। सो 1 बन गया, ये लगभग इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, और ये 1 2 3 4 5। ठीक, तो एक यहाँ से मुझे रब करना पड़ेगा इस तरीके से। ये लीजिए, ये अंदाजे से मैंने बनाया हुआ बच्चों। ठीक, तो टोटल इसमें ग्रीन सेक्टर कितने हैं, सपोज मैं ग्रीन को दिखा रहा हूँ किससे, कैपिटल जी से। ठीक है, ये वाला सपोज ग्रीन सेक्टर है, ये वाला ग्रीन सेक्टर है, और ये ग्रीन सेक्टर है। 3 हो गए ग्रीन सेक्टर। ओके, 1 हो गया ब्लू सेक्टर, तो 1 ब्लू, बी का मतलब ब्लू, और 1 रेड हो गया, ये लीजिए 1 रेड हो गया। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे आपका क्या लगा होगा, एक एरो लगा होगा इस तरीके से। ठीक, ये एरो लगा होगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करोगे, व्हील को पकड़ के घुमा दोगे, तो येलो वाला एरो तो ऐसा ही है, जब आप घुमा दोगे तो ये सारे कलर ऐसे घूमने लगेंगे, तो ये एरो किसी पे तो रुकेगा आके। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पार्ट 1 में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ध्यान से चेक करिए। डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सेक्टर्स हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 5, और 5 में से ग्रीन कितने टाइम्स आता है, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स योर इवेंट इज 3, 1 2 3, क्योंकि इवेंट क्या है, ग्रीन का आना, है ना। तो ग्रीन या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ ना, टोटल कितने हो गए 3। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर कितना हो गया, 3/5। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट है आपका क्या, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू, बच्चों ध्यान से सुनिए। नॉन ब्लू का क्या मतलब है कि ब्लू नहीं आना चाहिए, नॉन मतलब नहीं, ब्लू, ब्लू नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए। ब्लू नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए, यानी कि ब्लू को कट कर दो, ये आपका फेवरेबल आउटकम नहीं है, बाकी जो बच गए वो आपके फेवरेबल आउटकम है। मतलब इसमें ये वाले इवेंट में ब्लू नहीं आना चाहिए, बस ब्लू ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, या तो रेड आ जाए या तो ग्रीन आ जाए, बस ब्लू नहीं आना चाहिए। ठीक, प्राइमरी सॉरी, नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम अभी भी कितने 5 है, इसको कट तो हमने कर दिया, मतलब ब्लू वाले को हमको फेवरेबल आउटकम में नहीं काम काउंट करना है, बाकी तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। टोटल सेक्टर्स अभी भी 5 है, लेकिन आपका फेवरेबल सेक्टर्स कौन से हैं इसमें से, ब्लू का ना आना, यानी कि कौन कौन से आउटकम हो जाएंगे इसमें, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 आउटकम्स ऐसे हैं दैट मेक योर इवेंट। ओके, सो ऊपर हो जाएगा कितना 4। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू इज गिवन बाय 4/5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे, ये रहा इनका जवाब। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, यानी कि जितने भी इवेंट यहाँ डिफाइंड थे सारे के सारे इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बार फिर से याद दिला दूं बच्चों, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा है प्लीज देखिए। कह रहा व्हेन अ डाई इज थ्रो, डाई को आपने थ्रो किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे आपके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने थे, 6 थे भाई, या तो 1 आ जाएगा, ठीक, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, 6 हैं। ठीक, कह रहा है कि व्हेन अ डाइस थ्रो लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आउटकम की हमको लिस्ट बनानी थी जिसमें क्या आते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की लिस्ट क्या क्या थी, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सुन लीजिए, ऐसे नंबर जो एक्जैक्टली 2 नंबर से डिविजल होते हैं, 1 से और खुद से। तो 1 तो 1 से ही होता है, खुद से ही होता है, दूसरे नंबर से कहाँ होता है,
अरे वन प्राइम नंबर नहीं है ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कई डिटेल में आपको बताया प्राइम नंबर कौन कौन से आपके 2, 3 और 5 जो खुद से डिवाइड होते हैं 1 से, वो प्राइम नंबर हो गए। ठीक, सो इसमें लिस्ट में क्या क्या नंबर थे, 2 था, 3 था और क्या था आपका 5 था। ठीक है बच्चों, ये लिस्ट ऑफ द नंबर है। तो अगर हम पार्ट ए का आंसर यहाँ पे करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पी ऑफ अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी। अब आप देख लो टोटल आउटकम्स कितने जब डाई को थ्रो किया, 6 हैं, और 6 में से फेवरेबल आउटकम कितने, यानी कि जो आपके इवेंट को बनाएंगे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर कितने 1, 2, 3, तो ऊपर रखेंगे 3, यानी कि आंसर कितना आ गया 1/2, काट लोगे ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, उसके बाद पार्ट बी का आंसर अगर हम करें तो पार्ट बी में उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब बताओ नॉट अ प्राइम नंबर, बहुत ईजी बच्चों, कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं थे, याद है कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं थे, 1 प्राइम नंबर नहीं था, 4 नहीं था, 6 नहीं था। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर में भी कितने आउटकम है 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम 6 है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ये लीजिए ये 1/2 लिखा है। ओके, उसके बाद पार्ट सेकंड का ए। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से आप देखोगे तो सेकंड का मैं करने जा रहा हूँ कौन सा पार्ट, ए पार्ट। ठीक, क्या बोला था उसने, अ नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 इज इक्वल्स टू, अब अगर आपको याद हो तो ग्रेटर देन 5 में केवल एक ही नंबर था और वो कौन था 6, 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे एक ही आउटकम था, तो नीचे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना टोटल पॉसिबल आउटकम 6 और फेवरेबल आउटकम कितने हैं ओनली 1, ये देखिए। ठीक, तो 1/6 आ गया। इसके बाद क्योंकि भाई एक ही फेवरेबल आउटकम है यहाँ, 5 से ग्रेटर एक ही नंबर है ओनली 6 है। ठीक, नाउ पार्ट बी करेंगे सेकंड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 में क्या आएगा बताओ, नीचे तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6। ओके, कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ऊपर नीचे वाला अलग अलग दिख जाएगा आपको। ठीक, तो बच्चों टोटल फेवरेबल टोटल आउटकम्स तो अभी भी 6 हो गए। ठीक है, और इसमें कितने आउटकम थे याद है आपको, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में जो 5 से ग्रेटर नहीं होते उनको लेना है, 1, 2, 3, 5, यानी कि 5 से छोटे वाला 5 को भी लेना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, जो 5 से ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़े ना हों उनको लेना है, तो ये सारे नंबर 5 से बड़े नहीं है, 1, 2, 3, 4 तो वैसे ही 5 से छोटे हैं और 5 5 के इक्वल है, ग्रेटर थोड़ी ना है 5 से। ठीक, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ द आउटकम दैट मेक्स योर इवेंट इज 5, सो आंसर इज व्हाट 5/6। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। नाउ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट वी हैव डिस्कस वाला सेक्शन एक बार रीड कर लें खुद से, ये आप कर सकते हो ऑब्वियसली। नाउ स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।